तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। हम तुम्हारे हैं दुखी है दीन है, हम तुम्हारे हैं दुखी है दीन है, हम तुम्हारे हैं दुखी है दीन है, हम तुम्हारे हैं दुखी है दीन है। दीन दुखियों के सहारे हो कहाँ, दीन दुखियों के सहारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में, बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में, बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में, बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में। शोक सागर के किनारे हो कहाँ, शोक सागर के किनारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। सिया वर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। त्रिशत वारी बिनु जो तनु त्यागा, मुवे कराई का सुधा तड़ागा। कावर
वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने, हस जिए जाना जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विषेखी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, तम केहू दामिनी जिमि जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु, लेत चढ़ावत खईचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग, और आज की कथा में भगवान राम ने उस शिव जी के धनुष का भंजन किया है, और भगवान राम की ये जो विवाह लीला है जो कि धनुष के अधीन थी, भगवान ने इसको परिपूर्ण किया। बालकांड को भगवान राम के चरण माना जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण रामचरितमानस भगवान का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है, और संतों के अनुसार ये बालकांड भगवान के चरण हैं। भगवान के चरणों में अगर मन लग जाए, भगवान के चरणों से प्रीति हो जाए, तब कहीं जाकर के जीव का कल्याण हो सकता है। और ये राम और जानकी के विवाह का जो प्रसंग है, लौकिक दृष्टि से भी बड़ा आनंद को प्रदान करने वाला है, क्योंकि संसार के अंदर जब हम किसी के विवाह में जाते हैं तो हमारा मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और ये तो भगवान राम और माँ जानकी का विवाह है, जिसके अंदर आनंद ही आनंद बरसा। तभी भगवान ने इस लीला को करने की सोची कि संसार के लोगों को आनंद प्रदान करना है ना। भगवान की जो 3 लीलाएं बड़ी प्रमुख मानी जाती हैं। सबसे पहली भगवान की बाल लीला, जिस समय भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने बाल रूप धारण किया। भक्तों को ये बाल रूप इतना सुंदर लगा कि भगवान शंकर ने तो कहा कि इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत कामा। कागभशुंडी जैसे महान विभूति भी भगवान राम के उस बाल स्वरूप को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को भगवान राम की जो प्रतिमा की स्थापना की गई, वो भी राम लला की गई, क्योंकि भक्तों को भगवान का जो बाल स्वरूप है ना, वो बहुत प्रिय लगता है। घर के अंदर बालक होना तो उसको मनाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। भगवान भी तो, भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ ऐसा ही होता है। भगवान चाहे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, चराचर के स्वामी हैं, लेकिन भक्तों के लिए जब वो बाल रूप धारण करके आए तो भक्त बड़े भाव विभोर हुए। और आज दूसरी भगवान की जो विवाह लीला है, जिसके अंदर जाने का सभी को सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि अब से भगवान की विवाह लीला शुरू होने जा रही है ना।
धनुष तो टूट गया, और जैसे ही धनुष टूटा तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक जय जयकार से ध्वनि हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। सबको पता लग गया कि राम और जानकी का विवाह हो गया है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी राम और जानकी कौन है? ज्ञान और भक्ति के तो स्वरूप है ना। हमारे जीवन के अंदर ज्ञान और भक्ति का मिलन हो जाए, इन दोनों का मेल हो जाए तो कल्याण हो जाए ना। और तीसरी भगवान की राजसी लीला, जिसमें भगवान राजा बने, राम राज बैठे त्रैलोका, और हर्षित भयऊ गयऊ सब शोका। वयर न कर काहू सन कोई, क्योंकि राम प्रताप विषमता खोई। जब मेरे राम राजा बने तो समता आई जीवन के अंदर, विषमता समाप्त हो गई। पर भगवान की ये जो विवाह लीला है, भगवान ने धनुष को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा। बड़ा लंबा प्रसंग चला। पुष्प वाटिका में राम और जानकी का मिलन हुआ और कितना सुंदर संयोग बना। यद्यपि विवाह से पूर्व भगवान राम ने माँ जानकी को देखा, और विवाह से पूर्व ही जानकी जी ने राम जी को देखा। अब अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अनुचित है, क्योंकि विवाह से पूर्व एक कन्या जो है किसी भी पर पुरुष को नहीं देख सकती। लेकिन ये तो भगवान और भगवती का मिलन है, या कोई वासना का प्रसंग नहीं है, या तो उपासना का प्रसंग है। क्योंकि कारण क्या माना, उस कारण को हमें ढूंढना चाहिए। गुरु विश्वामित्र जी के आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए फूल लेने के लिए भगवान राम पुष्प वाटिका के अंदर पहुंचे हुए हैं। और इधर भी माँ सुनैना जी ने सीता जी को किस लिए भेजा? पूजन गौरी जननी पठाई। अब देखिए, दोनों ही पूजा करने के लिए, सीता जी भी पूजा करने के लिए आई हुई हैं, और भगवान राम भी पूजा करने के लिए, पुष्प लेने के लिए आए हुए हैं। और जहाँ पूजा का भाव होता है तो वहाँ वासना नहीं होती, वहाँ तो उपासना होती है। और पुष्प वाटिका में राम और जानकी का सुंदर मिलन हुआ। और किस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज सब राम की ओर देख रहे हैं कि पता नहीं राम धनुष को तोड़ भी पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि संसार के अंदर भी तो कई तरह के लोग होते हैं ना। कईयों का मन भगवान के प्रति कैसी भावना होती है, कईयों के मन के अंदर भगवान के प्रति कैसी भावना होती है। पर भगवान तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बड़ा सुंदर। सब राम की ओर देख रहे हैं, लेकिन राम जी ने सीता जी की ओर देखा, क्योंकि भगवान हमेशा भक्ति की ओर देखते हैं। किसके जीवन के अंदर भक्ति है? मंदिर के अंदर लाखों व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान तो किसकी ओर निहारते हैं? जो सच्चे मन से भगवान का दर्शन करने के लिए आया है। मंदिर में जाने वाले लोगों की कोई संख्या कम नहीं है। आज भी अयोध्या के अंदर आप देखते हैं ना कि प्रत्येक दिन न जाने कितने लाखों भक्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उनकी भावना वंदनीय है। भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शनों में ही हमारा मंगल छिपा हुआ है। पता नहीं भगवान की दृष्टि कब हम जीवों के ऊपर पड़ जाए, लेकिन भगवान कब देखते हैं? भगवान ने कहा ना, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, माना हूँ एक भक्ति करनाता। शबरी, मैं तो भक्ति के नाते को मानता हूँ। ये ठीक है कि सारा संसार मेरा है, ये सब मेरे हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं,
लेकिन अगर भक्तिहीन नर सोयई कैसा, बोले बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इसलिए भक्ति की ओर भगवान देखते हैं। आज सब राम की ओर देख रहे हैं। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। जैसे चित्र में कैसे हो जाता है, बिल्कुल मूक हो जाता है। और आज मौनी अमावस्या भी है। आज के दिन जितना कम बोलना चाहिए संतों के अनुसार। संतों का ऐसा आदेश है, हमारी वाणी से कुछ भी ऐसा अनुचित किसी भी जीव के प्रति ना निकले। पर हो सके तो मौन धारण कीजिए। मौन रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हर जीव मौन भी धारण नहीं कर सकता। पीछे हमारे कौशिक जी बता रहे थे ना कि 6 महीने तक अगर कोई अपनी वाणी का मौन धारण करे तो उसकी वाणी के अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। ये संतों के अनुभव की हुई बातें हैं। लेकिन 6 महीना तो दूर की बात रही, हम 6 मिनट भी बिना बोले रह नहीं सकते। लेकिन संत महात्मा आदेश दिए है कि भगवान ने ये वाणी आपको प्रदान की है ना, तो इसका सदुपयोग कीजिए ना। राम के नाम का उच्चारण कीजिए। बोल रसना, बोल रसना, सीताराम राधे श्याम। बोल रसना, बोल रसना, बोल रसना, सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। बोल रसना, सीताराम राधे श्याम। बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, बोल रसना, बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, बोल रसना, बोल रसना। ये नाम बड़ा सुखदाई है, ये नाम बड़ा सुखदाई है, ये नाम बड़ा सुखदाई है, सब दुखों की एक दवाई है, सब दुखों की एक दवाई है। कछु लागे न तेरा बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, कछु लागे न तेरा बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, बोल रसना, बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, बोल रसना, बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना। इस नाम ने लाखों तारे हैं, इस नाम ने लाखों तारे हैं, कई भव से पार उतारे हैं, कई भव से पार उतारे हैं। ये नाम बड़ायन मोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, ये नाम बड़ा अनमोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, बोल रसना, बोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना। सिया राम जपो ऐसे ऐसे, सिया राम जपो ऐसे ऐसे, ध्रुव और प्रहलाद रटा जैसे, ध्रुव और प्रहलाद रटा जैसे, ध्रुव और प्रहलाद रटा जैसे, ध्रुव और प्रहलाद रटा जैसे। जीवन में अमृत घोल रसना, सीताराम सीताराम। बोल रसना, जीवन में अमृत घोल रसना, सीताराम
सीताराम, बोल रसना बोल रसना, सीताराम सीताराम, बोल रसना बोल रसना, सीताराम सीताराम। आज भगवान सीता जी की ओर देख रहे हैं और भगवान ने देख लिया, क्योंकि मन के भावों को भगवान पढ़ लिया करते हैं। आज भगवान ने देखा कि जानकी बहुत ही व्याकुल है, इनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में ऐसे नहीं कहा, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, और वेग चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, पर ये तो जानकी जी और राम जी की बात है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सीता जी राम जी से अगाध प्रेम करती है और राम जी भी सीता जी से अगाध प्रेम करते हैं। इसी हमारे दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के अंदर हमारे ओपी अरोड़ा जी चला करते थे। बड़ा सुंदर उनका कंठ, उनके मधुर भाव हमें याद आते हैं जब वो गीत गाया करते थे कि मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, भव सागर में जब डूब चुके, फिर नाविक नाव किनारे लाया तो क्या, दृग बिंदु बंद लोचन हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, अरे जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। ये भक्तों के भाव हैं कि प्रभु कब आओगे, कब हमारे जीवन के अंदर आपका पदार्पण होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राण ही निकल जाएं, तो फिर आकर के हमें क्या लाभ होगा। आज भगवान देख रहे हैं। भगवान ने इतनी जल्दी धनुष को तोड़ा नहीं। जब देखा ना जानकी जी मना रही है देवी देवताओं को, तो भगवान ने कहा मना लेने दो। और हम भी तो नाना प्रकार से भगवान को पाने के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन निष्ठा तो भगवान के प्रति होनी चाहिए ना। जाका जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछु संदेहु। मानस के ये जो प्रसंग है ना, हमें जागरण करने के लिए, जागृति करने के लिए हैं कि सोचो विचारो कहाँ कमी है। सीता जी देवी देवताओं की शरण में जा रही थी, लेकिन जब सीता जी ने भगवान से सच्ची प्रार्थना की, प्रभु अगर ये धनुष नहीं टूटा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब भगवान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके प्राण ही ना निकल जाएं। तो सिया ही विलो को तो क्यों धनु कैसे, और चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। फिर भगवान ने बड़ी तीव्र दृष्टि से धनुष की ओर देखा, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे गरुड़ जो है ना छोटे से सांप की ओर देख रहा हो। और लक्ष्मण जी समझ गए। सबसे पहले पता लक्ष्मण जी को लगा कि अब भगवान धनुष को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि भगवान के साथ रहते हैं। किस जीव के ऊपर कब कृपा होगी ये केवल संत ही जानते हैं, क्योंकि संत भगवंत के हमेशा निकट रहते हैं। संत बता दिया करते हैं कि आपको भगवान मिलने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करो। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बता दिया ना पहले ही, विभीषण अब तुम्हारे जीवन के अंदर राम की प्राप्ति होने वाली है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। संत पहले बता दिया करते हैं, चिंता मत करो, अब भगवान मिलने वाले हैं। लखन लख्यू
रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। भगवान ने जैसे ही धनुष की ओर देखा, लक्ष्मण जी समझ गए कि अब धनुष टूटने वाला है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने सबको सजग किया है, सावधान किया है। और आज भगवान सीता जी की ओर देख रहे हैं, और सीता जी की ओर जब देखा तो आज सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं, और उनका एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। अब भगवान सोचने लगे, त्रिशत बारी बिनु जो तनु त्यागा। एक प्यासा व्यक्ति हो, अगर वो बिना शरीर के, बिना पानी के अपने शरीर का परित्याग कर दे, यद्यपि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भक्त की तो हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति हो, पानी के बिना उसके प्राण निकलने वाले हो, और बाद में फिर उसके लिए अगर वो उसके प्राण निकल जाए, अगर अमृत का तालाब भी बना दिया जाए ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार अगर इस शरीर से प्राण निकल जाए तो ये प्राण कभी दोबारा नहीं आ सकते। ये अनमोल सत्य है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल सुगंध समीर मिली न मिली। अरे कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कह ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, ना जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, और मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में रह जाए। पता नहीं हमारा अंतिम समय कब आएगा, परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। ये भगवान की विचित्र माया है। हर कोई जानता है कि पता नहीं मैं कब चला जाऊं, समान 100 बरस का, लेकिन पल की खबर नहीं। सब लोग जानते हैं कि पता नहीं बुलावा कब आ जाए, लेकिन फिर भी उस मृत्यु से अनजान होकर के बैठे हुए हैं। इसलिए हर पल हर क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये मानव शरीर जो है ना, है बड़ा अनमोल, लेकिन है क्षण भंगुर। पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, पर देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इस शरीर से प्राण कब निकल जाए, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान ने कृपा कर दी। कबाहू के करीब करुणा नर देही, और दे तो ईस बिनु है तू सनेही। आज इन प्रसंगों के माध्यम से हमें सावधान किया जा रहा है कि जरा विचार करो। भगवान ने भजन करने का सुअवसर दिया है, सौभाग्य दिया है। और हमारे जैन साहब तो बड़ा सुंदर भजन गाते हैं ना, तूने खूब रचाया भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचाया भगवान, इसे कोई न सका पहचान। खिलौना माटी का, इसे कोई न सका पहचान। खिलौना माटी का। हाथ दिए दर्शन करने को, हाथ दिए दर्शन करने को, हाथ दिए दर्शन करने को, हाथ दिए दर्शन करने को। जीवा दाई रट राम खिलौना माटी का। तूने जीवा दाई रट राम खिलौना माटी का। तूने खूब रचाया भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचाया भगवान खिलौना माटी का। पैर दिए तीरथ करने को, पैर दिए तीरथ करने को, पैर दिए तीरथ करने
तब कुछ इस शरीर से लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक इससे लाभ ले लेना चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज इन प्रसंगों के माध्यम से हमें सावधान कर रहे हैं। भगवान विचार करने लगे, कहीं ऐसा ना हो जानकी जी के प्राण निकल जाएं और उसके बाद अगर मैंने धनुष को तोड़ा तो फिर कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कावर शाह सब कृषि सुखाने, संत महात्मा कमी नहीं छोड़ते, हमें अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग कृषक वर्ण से संबंध रखते हैं ना। खेती अगर सूख जाए और उसके पश्चात फिर वर्षा अगर होती रहे तो उस वर्षा से कुछ लाभ होने